आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पहले आप हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी करें और जब उसके ऊपर देश में कोई सरकार कड़ा एक्शन ले तो हमारे गोदी मीडिया के एंकर यानी कि कल एक खबर पर नजर पड़ी जो कि आज तक की थी। उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर के जमकर के क्रिटिसाइज किया जा रहा था इस बात पर कि नुपुर शर्मा के ऊपर मुंबई में एफआईआर दर्ज हो गई। रजा एकेडमी के कहने पर चलती है महाराष्ट्र सरकार, ये बताने की कोशिश की गई और हाई वोल्टेज ड्रामा महाराष्ट्र सरकार का करार देने लगी। अब जब हाई वोल्टेज ड्रामा कहा जा रहा है महाराष्ट्र सरकार को, तो गोदी मीडिया की जो एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उनसे एक सीधा सवाल कि चलिए मान लिया कि हाई वोल्टेज ड्रामा महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और जो देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन लेकर के कर रहे हैं, ये तो सिर्फ देश में हो रहा है, वो तो दुनिया देख रही है। क्या दुनिया भर में इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बारे में कुछ कहने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करेंगे अंजना ओम कश्यप? क्योंकि साफ शब्दों में उद्धव ठाकरे की तरफ से यह कह दिया गया है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलालत झेलनी पड़ी है उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है और पहली बार उद्धव ठाकरे खुल करके मुसलमानों के लिए और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के लिए बोलते हुए दिखाई दिए और किस तरीके से महाराष्ट्र में नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन लेने की तैयारियां चल रही हैं, ये भी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं। पर सबसे पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि औरंगाबाद में शिवसेना की सभा में सीएम उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बाला साहब कहते थे खटमल मारने के लिए तोप की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व हमारी सांस है, हिंदुत्व हमारी नस में बहता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की गई विवादित टिप्पणियों के कारण देश को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है और अरब देशों ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत पर माफी मांगने का दबाव डाला है। वहीं उन्होंने औरंगाबाद में पानी की समस्या का भी जल्द से जल्द निदान निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद में पानी की समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाएगा, एक भी पैसा कम नहीं पड़ने दूंगा। जहां साफ शब्दों में यह कहा गया कि अगर वो विवादित टिप्पणी नहीं दी गई होती तो उसकी वजह से देश को जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है वो शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पिछले दिनों विरोधियों ने आक्रोश मोर्चा निकाला था, वो पानी के लिए नहीं सत्ता जाने का आक्रोश था, क्योंकि इसके पहले 5 साल तक वो सत्ता में थे, तब क्यों नहीं किया? पूछते हैं संभाजी नगर कब करोगे? ये कौन पूछ रहा है? बाला साहब ने संभाजी नगर नाम दिया था, वो हम पूरा करेंगे। विधानसभा में एयरपोर्ट का नाम संभाजी नगर करने का पास हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार ने क्यों रोक रखा है? रुपया गिरा रहे हैं, लेकिन हमें चिंता मंदिरों की है, कौन से मस्जिद में शिवलिंग दबा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में शिवसेना कहां थी? हमसे पूछ रहे हैं, अपने अतुल सावे से पूछो, उनके पिताजी बाबरी मस्जिद तोड़ने में गए थे कि नहीं? बाला साहेब ने बाबरी मस्जिद तोड़ने की जिम्मेदारी नहीं ली होती तो अडवाणी जी से पूछो, कश्मीरी पंडितों की रोज हत्या हो रही है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। जाओ ना कश्मीर में हनुमान चालीसा पढ़ो, मर्द हो तो वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ो। बीजेपी के प्रवक्ता बेलगाम बात कर रहे हैं, हमने अभी संयम रखा है, लेकिन यह संयम हमेशा रहेगा ये जरूरी नहीं है। क्या कभी बाला साहेब ने मुसलमानों के खिलाफ बोला? हम दूसरे धर्मों का अपमान नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर कचरा कुंडी पर लगाई हुई है,
ये भारत की नहीं, बीजेपी की गलती है। बीजेपी की भूमिका देश की भूमिका नहीं हो सकती। आज मोहन भागवत ने अच्छी भूमिका ली है। सभी मस्जिदों के नीचे शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। आज जो कश्मीर में चल रहा है, ऐसा ही एक सैनिक था जिसने कई आतंकियों को मारा था। एक दिन उसका शव सेना को मिला। पता है, उसका नाम था औरंगजेब। वो देश के लिए मरा। धर्म कोई भी हो, देश के लिए जो समर्पित है, ऐसा है हमारा हिंदुत्व। 2.5 साल हो गए हैं सरकार को, भरोसा नहीं हो रहा। जिन्हें रोज सपना पड़ता है कि आज सरकार गिरेगी, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा बिना किसी अनुभव के इतनी अच्छी सरकार चल कैसे रही है। आप सबके आशीर्वाद से सालों पहले जो गोद में थे, आज कट्टर शत्रु बन छाती पर बैठे हैं। जो दुश्मन थे, वो आज हमारे मित्र हैं, सरकार में सहयोग कर रहे हैं। इतना साल जिसने तुमको बढ़ाया, सहयोग दिया, उससे इतनी दुश्मनी, अच्छे दिन कब आएंगे, कब आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अराजक आजकल विरोधी कुछ भी बोलते हैं। मेरे प्रधानमंत्री से निवेदन है, देश के सब मुख्यमंत्री को बुलाइए और बताइए हम तैयार हैं, लेकिन जो बोले उसे करना चाहिए। निवेशक नहीं आए, इसके लिए महाराष्ट्र कानून व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है। एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिम्मत है तो कश्मीर में एजेंसियों का छापा डालकर दिखाइए। क्या कोई बीजेपी का प्रवक्ता कश्मीरी पंडितों की हत्या पर बोलता हुआ दिखाई देता है? जहां खुल करके उद्धव ठाकरे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ भी बोलते हुए दिखाई दिए। औरंगजेब को लेकर के जो भाजपा महाराष्ट्र में राजनीति सेट कर रही है, उसके ऊपर भी बोलते हुए दिखाई दिए। और मुसलमानों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की छवि दुनिया भर में बनी है, उसके ऊपर भी उद्धव ठाकरे बोलते हुए दिखाई दिए। पर इसी बीच नुपुर शर्मा के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने अपना शिकंजा कस लिया है। दिल्ली पुलिस ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित की गई नुपुर शर्मा और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई। धमकी मिलने के बाद नुपुर शर्मा को सुरक्षा दी गई। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी के बाद से ही नुपुर को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। और इसी पर नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई में भी केस दर्ज हुआ, जिसके बाद उन्हें मुंबई पुलिस ने समन भेजा है और 22 जून को पुलिस ने बुलाया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर के उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई, क्योंकि देश जानता है कि दिल्ली पुलिस किसके रिमोट कंट्रोल के हाथ में चल रही है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा नुपुर शर्मा को लेकर के जो कदम उठाया गया है, वो यकीनन काबिले तारीफ है। और देश और दुनिया में नुपुर शर्मा की वजह से जो देश की छवि बनी है, उसके ऊपर भी उद्धव ठाकरे ने करारा प्रहार कर दिया है। मैं उद्धव ठाकरे से जुड़ी हर एक तस्वीरों को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।